वो पढ़ते हैं। रोहन जी पढ़िए, आप पढ़िए। जी सौरभ जी, शेयरिंग नहीं दिख रहा है अभी। गुंजन आप शेयर करेंगे क्या? एक मिनट, गुंजन जी शेयर किया आपने क्या? लगता है कुछ गड़बड़। एक मिनट, मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ लगता है। ठीक, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे। Sure. Here again the question arises, when the two substances are distinctly separate, how could such relationship between them be possible from eternity? Explanation. As from the origin itself, the bondage of water and milk, gold and stone, husk and seed, and oil and season is found, these are not intermingled newly. Similarly, the bondage of soul and karmic matter be known from beginningless time. They are not intermingled newly. As from beginningless time, many substances are quite separate, and in the same way, many substances are in the bonded form, intermingled state. Thus, it is the possibility of being so, there appears to be no contradiction. आगे बढ़ो सौरभ जी। अब देखिए, हाँ, ये इन्होंने जो बताया यहाँ बहुत फेमस है ये एग्जाम्पल, इस बात को समझाने के लिए कि कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। तो पंडित जी ने ये फील किया होगा कि लोग अन्न मतावलंबी का वो बहुत पढ़ते थे, वो तो वो जानते हैं कि अन्न मतावलंबी कैसा मानते हैं, या हम में से भी किसी का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसा हुआ? Hence again the question arises, when the two substances are distinctly separate, how could such relationship between them be possible from eternity? तो प्रश्न ये है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध है, ये कैसे संभव है? बोले आप कह रहे हो वो न्यारे न्यारे हैं और संबंध अनादिकाल से, हाउ इज इट पॉसिबल? अलग अलग हैं और अनादिकाल से संबंध है। तो वो उसे समझ में नहीं आया कि अनादिकाल से संबंध है और फिर भी अलग अलग हैं। तो फिर पंडित जी ने यहाँ जो एग्जाम्पल दिए, 3-4-5 एग्जाम्पल दिए उनने। As from the origin itself, the bondage of water and milk, gold and stone, husk and seed, and oil and sesame is found. अब वो कह रहे हैं कि मूल से ही, from the origin itself, जैसे मूल से ही दूध का और सोने का, जल का और दूध का, सोने का और उसकी काली माँ का, ये आप लोग जानते ही हैं। मतलब गाय से जो दूध निकलता है, वो दूध जो रहता है वो पानी और दूध दोनों रहते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले अलग अलग होता है फिर उसको मिलाया जाता है कि ये दूध आया फिर ये पानी मिला। तो दूध और पानी का संबंध ओरिजिन से ही है। ठीक है, अगर इससे एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो तो फिर पंडित जी ने दूसरा एग्जाम्पल दिया, सोने और किट्टिक का। मतलब जो हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्ड है किट्टिक। किट्टिक इट मीन्स कि जो आप लोगों ने देखा होगा सोने की जो खदानें होती है ना, तो गोल्ड कैसे मिलता है? तो गोल्ड ऐसा नहीं मिलता है कि आपको एकदम प्योरिफाइड फॉर्म में मिले। वो कुछ मलिनता लिए हुए होता है, मतलब पत्थर के ढेले में होता है, मिट्टी में होता है। तो वो जो गोल्ड की खदान जो खरीदते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कितने परसेंटेज गोल्ड है। ये तो आप सबको पता ही है कि धातुएं जो होती है ना, धातुएं जमीन में मिलती है। हम लोग आज पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे मकान देख रहे हैं बने हुए, फैक्ट्री देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी जमीन से निकली हुई चीजें। मतलब जो भी हम लोग आयरन यूज करते हैं, जो भी धातु यूज करते हैं, हम लोग मेटल यूज करते हैं, वो सारी की सारी जमीन से निकली हुई है। तो तांबा है,
लोहा है, चांदी है ना। सोने का उदाहरण इसलिए दिया, थोड़ा सफिस्टिकेटेड एग्जांपल, लोगों को समझ में आती, महंगी बात समझ में जल्दी आती है। तो सोने की खदानें होती हैं और चट्टानें भी होती हैं, मतलब सोने की थोड़ी हार्ड रॉक होती है वो, तो उसमें सोना मिला हुआ हो तो देखते हैं वो कितने परसेंटेज है। फिर उसको वो भट्टी में पकाते हैं, मतलब भट्टी में डालते हैं वो पूरा 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका, और उसमें वो पत्थर डाल देते हैं, पत्थर मिट्टी जो रहती है ना वो डाल देते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो मेटल होता है, तो मेटल 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, तो वो पिघल के नीचे आ जाता है। तो वो नीचे एक पात्र रख के रखते हैं, उसमें वो पूरा मेटल इकट्ठा होता जाता है, सो जो गोल्ड रहता है वो। तो फिर उसको फिर से तपाते हैं, फिर से उसमें डालते हैं, फिर उसको बोलते हैं ना कि 16 ताव का सोना। 16 ताव इट मीन्स कि उसकी एक प्रोसेस होती है ये प्यूरिफिकेशन की, तो उससे जो होके निकला सोना, तो वो उसमें अशुद्धि नहीं है, इसलिए बोलते हैं 16 ताव का सोना है, प्योर गोल्ड बोलते हैं उसको। तो वो गोल्ड का एग्जाम्पल लिया पंडित जी ने यहाँ। मतलब हम लोग चाहें तो किसी का भी लगा सकते हैं, सिल्वर का लगा सकते हैं, और लेकिन गोल्ड का सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि अ, जो लोहा है वो उतना वैल्यूएबल दिखाई नहीं देता, चांदी भी लेस वैल्यूएबल है, तो इसलिए उन्होंने गोल्ड का एग्जांपल दिया है। तो बोले वो गोल्ड जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि पहले वो अपने प्योरीफाइड फॉर्म में था वो, और उसके बाद वो फिर प्योरीफाइड फॉर्म से वो फिर इसमें मिट्टी मिल गया। बोले जब से उसका ओरिजिन हुआ है, और जो वो बनता है गोल्ड जमीन में बनता है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हमने सबने पढ़ा है, वो भूगर्भीय गतिविधियों से बनता है कि 100, 200, 500 साल तक वो भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती है अंदर अंदर। और वो जो मेटल रहता है कोई भी, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के मेटल उस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो बोले वो अनादिकाल से है, बोले वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जब से बना है सोना वो। तो बोले वो सोने का जब से उत्पन्न हुआ, वो उसके साथ ही मिट्टी के साथ ही है वो, तो वो कोई नया नहीं है। फिर तिल और तेल का दिया उन्होंने एग्जाम्पल। तिल और तेल, तिल मतलब होता है तिल्ली, तिल्ली में तेल पाया जाता है। अब वो जो तिल्ली का तेल है, तो कोई ऐसा नहीं है कि अपन कोई दूसरा तेल का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। पंडित जी ने जस्ट दे दिया कि भाई जैसे तिल और तेल का संबंध है। तिल तेल का तो आपको पता ही होगा कि मूंगफली रहती है, मूंगफली, ग्राउंडनट, तो उसमें तेल पाया जाता है, अपन लोग खाते हैं ना, अपनी यूज लेते हैं। तो ऐसे हम मूंगफली खाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इसमें इतना तेल होगा, लेकिन आप अगर उसको अ, जब उसकी प्रोसेस होते देखें, तो आपको पता चलेगा कि 1 किलो मूंगफली में इतना तेल निकला, और ये इसमें ही है ये। मतलब हमने देखा ही नहीं इतना तेल इसमें है। जैसे मैं लाता हूँ ना यहाँ तेल, वो शोध का तेल मिलता है, तो वो सामने सामने आपको तेल निकाल के देता है। मतलब जैसे मैं यहाँ से मूंगफली ले जाता हूँ, देखिए मैं नहीं ले जाऊँ तो उसकी रहती है, तो वो वहाँ 20 किलो वो मूंगफली की बीज उसमें डालता है, और वो उसमें से तेल सामने सामने निकलते दिखता है, तो उसको देख के कभी लगता ही नहीं मूंगफली में इतना तेल होगा, और वो तेल निकलता है। तो कहाँ से आया वो तेल? पंडित जी ने यही क्वेश्चन बता रहे, कहाँ से आया, उनमें तेल कब से आया, इतना तेल निकला उनमें। तो पंडित जी कहे वो तिल और तेल का वो समझ लो जन्म से ही संबंध है उसका, स्वभाव है वो उसका। और कोई ऐसा नहीं था कि वो तिल में पहले तेल नहीं था फिर बाद में तेल आया। तो वो जैसे दूध का और पानी का, सोने का और काली माँ का, तिल और तेल का, ये जब से पैदा हुए तब से इनका संबंध है, कोई अलग अलग संबंध नहीं है। मतलब ये कर्मों को समझाने का बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं पंडित जी, जो हमारे डेली यूज में आते हैं। हम देखते भी हैं, रोज तेल खाते हैं हम लोग। हम्म, सोना हम लोग यूज करते ही हैं। तो वो ये एग्जाम्पल इसलिए दिए कि भाई दूध भी यूज करते हैं लोग, तो वो एग्जाम्पल भी समझ में आएगा लोगों को। तो ये एग्जाम्पल से वो ये बताना चाहते हैं कि आपने जो कारण कार्य की मेरी बात पकड़ी ना आपने, वो कारण कार्य की बात है तो सही, लेकिन वो बात अनादि कर्म संबंध पे सिद्ध नहीं होगी वो। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आप अलग अलग भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि अनादि संबंध है। तो
तो जो अलग अलग है उनका अनादि संबंध कैसे हो सकता है? तो उस बात को यहाँ पंडित जी ने समझाया। सौरभ जी, प्रश्न होता है हाँ, यहाँ पे समझने के लिए चिकन और एग का एग्जांपल भी लगा सकते हैं क्या, कि जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, राइट? क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है कि द्रव्य कर्म पहले थे, या यानी या राग 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 पहले था, राग राग से द्रव्य कर्म हुए, द्रव्य कर्म से राग हुए, क्या पहले हुआ, राइट? तो ये जैसे मुर्गी वो चिकन पहले हुआ या फिर अंडा पहले हुआ, ये ऐसा वाला प्रश्न है ना। वो यहाँ एग्जैक्टली घटित नहीं होगा, मतलब इसको हम एग्जाम्पल को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बीज पहले हुआ कि पेड़ पहले हुआ। तो वो यहाँ तो जो एग्जाम्पल, मतलब अगर ये एग्जाम्पल इस पे घटित होता है हम घटा सकते हैं तो ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो बात को समझाने के लिए होता है। तो नहीं, जैसे बीज और पहले पेड़। क्या हुआ, प्रश्न ये हो सकता है कि पहले क्या आया, कि पहले राग हुआ इसकी वजह से कर्म आए, या फिर कर्म हुआ, कर्म था और उसकी वजह से राग हुआ। तो ये प्रश्न ऐसे हो सकता है, साइक्लिकल हो सकता है, राइट, समझने के हाँ, तो लिए ये क्वेश्चन हुआ ना, ऐसा। ये उन्होंने बताया ना उसमें तत्व प्रदीपिका में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो उस पे क्वेश्चन था, उस पे उनको उसी का आंसर दिया कि उसने क्या क्वेश्चन किया कि द्रव्य कर्म पहले था कि भाव कर्म पहले था? तो आपने कहा द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है। तो बोले ऐसे तो कहीं कोई चीज रुकेगी नहीं है, तो इतने तरह से दोष आएगा। तो फिर पंडित जी ने कहा कि आप जो कह रहे हो ना, ये कारण कार्य संबंध, बीज पहले था कि पेड़ पहले था, यहाँ वो वाली बात घटित ही नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं चूंकि अनादि का संबंध है, तो यहाँ ये वाला कार्य कारण कार्य संबंध यहाँ नहीं ले सकते, जो अपन ले रहे हैं नहीं, मगर बीज और। वो, परंतु वो एग्जाम्पल में भी वैसा ही है ना, वो उसमें भी ऐसा ही है कि हम कह नहीं सकते कि बीज पहले था या वो था, वो पहले से ही बस ऐसा ही है, इस तरीके से ही है, चलते आ रहा है, पेड़ है, बीज है, पेड़ है, साथ चलते ही आ रहा है संतति। हाँ, कह सकते, अब वो अनादिकाल से ऐसे, वो स्वभाव से ऐसी व्यवस्था है कि पेड़ थे, बीज थे, लेकिन वो एकदम क्लैरिफाई नहीं हो रहा। जैसे सोने का और एक एग्जाम्पल तो एकदम क्लैरिफाई हाँ हुआ हाँ कि यहाँ वो एकदम साथ में रहते हैं वो। जैसे मतलब मैंने प्रत्यक्ष तो कोई खदान नहीं देखी है सोने की, लेकिन ये डिस्कवरी पे इनमें देखी है मैंने। तो वो लोग बराबर पत्थर तोड़ तोड़ के, वो ड्रिल कर करके पत्थर ट्रक से भर भर के ले जाते हैं। और वो साउथ अफ्रीका में तो आपको पता ही होगा, वो नदी में जाते हैं वो लोग, वो छानते हैं ऐसे करके, छन्नी से छानते, छान छान के सोना निकालते हैं। तो वो बीज का और पेड़ का अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो एकदम क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो द्रव्य कर्म भाव कर्म पे हो सकता है कि द्रव्य कर्म पहले था कि भाव कर्म पहले था। तो क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं हम कि किसी को ऐसा क्वेश्चन हुआ पंडित जी से कि पंडित जी द्रव्य कर्म पहले था कि भाव कर्म, पेड़ पहले था कि बीज पहले था? तो पंडित जी ने उत्तर दिया कि भैया ये वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ अनादिकाल का जो संबंध है उसमें ये कारण कार्य संबंध घटित नहीं होगा कि बीज का कारण पेड़ है कि पेड़ का कारण बीज है। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भैया ये जो है ना, सोना और जो कालीमा है उसका संबंध अनादिकाल से है, मतलब जब से वो उत्पन्न हुआ ना तब से ही वो उसमें संबंध है। दूध और क्या बोलते हैं, पानी का संबंध है, तिल और तेल का संबंध है। मतलब ये बड़ी अपने घरेलू एग्जाम्पल है, तो जो हमारे रोज काम में आते हैं। मूंगफली और तेल का, तिल तेल का, वो लगा सकते हैं। वो यहाँ अनादि कर्म का संबंध समझाना चाहते हैं। और ये अपन को रहते हैं, मतलब हमें तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जनरल लोगों को बड़े क्वेश्चन रहते हैं वाले की, मतलब जैन हो, जैनेतर हो, उनको कि भाई कब से हम संसार में, तो क्या फिर हम ऐसे ही हैं, मतलब कर्मों से बंधे हुए हैं? कभी तो ऐसा होगा जब शुरुआत में हम कर्म से रहित होंगे, रहे हुए होंगे। तो उस बात को पंडित जी ने यहाँ लॉजिकली समझाया है कि नहीं भाई, अ, जो भूसा, मतलब एक एग्जांपल और दूं यहाँ, सीसेम और सीड एंड ऑयल, सॉरी, हस्क एंड सीड, ऑयल एंड सीसेम। हस्क मतलब वो जो गेहूं में जो भूसा होता है ना, तो गेहूं और भूसे का तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो गेहूं अलग था और भूसा अलग था। वो तुष और कण का, तुष मतलब भूसा, तो भूसा और कण गेहूं के भी अलग अलग था, वो साथ में ही थे। वो तिल और तेल ये साथ में थे ये। तो इनका कोई नवीन मिलाप नहीं हुआ, नए नहीं मिले ये लोग। तो जैसे ये नए नहीं मिले ना, वैसे ही जीव भी अनादिकाल से कर्म का संबंध जाने, इनका कोई नवीन मिलाप नहीं हुआ, है ना। तो फिर वो कह रहे कि भाई तुमने कहा कैसे संभव है, वो कह रहे हैं ना यहाँ देखिए, similarly hence the jeev having karmic bondage is first being told the reason for the karmic bondage is also how
how he got entangled with karmas. Then he's told about the various conditions which is undergoes, thereby Jeev concludes that the assuredly has such karmic bondage, and then he's further told in various ways about the means of release from karmic bondage, and the physician makes him believe कुछ गड़बड़ हुई है. Is found. These are not intermingled newly. Similarly, the bondage of soul and karmic matter be known from beginningless time. They are not intermingled newly. As from the beginningless time, many substances are quite separate, and in the same way, many substances are bonded from intermingled state. Thus, in this possibility of being so, there appears to be no contradiction. वो कह रहे हैं कि भाई कैसे संभव है, तो कह रहे हैं अनादिकाल से जिस प्रकार से कई द्रव्य जो भिन्न द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले हुए द्रव्य हैं, तो ऐसा होने में कोई विरोध तो भाषित नहीं होता ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. मतलब वो समझा रहे हैं पंडित जी कि भाई अनादिकाल से कई द्रव्य भिन्न भी हैं, तो अनादिकाल से कई द्रव्य मिले हुए भी. जैसे अनादिकाल से द्रव्य भिन्न है और वैसे ही अनादिकाल से द्रव्य मिले हुए हैं. और ये मतलब स्वभावो तर्क अगोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं लगता. जल शीतल क्यों है, तो इस क्यों का उत्तर नहीं है, वो स्वभावो तर्क अगोचरा, स्वभाव है. साइंटिस्ट जरूर उसका रीजन बता सकते हैं कि भाई उसमें ये फॉर्मूला रहता है, इसके कारण से वो शीतल है. तो ठीक है, वो फॉर्मूला बताया उसमें है ना, वो कोई ने बनाया है थोड़ी. वो तो अगर वो अनादिकाल से ही ठंडा है, तो ऐसे ही अनादिकाल से कर्म और जीव का संबंध स्वभाव से ही है. जीव की कभी उत्पत्ति तो हुई नहीं है, जीव अनादिकाल से कभी जन्मा तो है नहीं जीव. तो ऐसे ही जब अनादिकाल से जीव है, तो उसका कर्म के साथ संबंध भी अनादिकाल से, और उसमें कोई विरोध भी भाषित नहीं होता. मतलब वो कह रहे हैं कुछ इसमें कोई विरोध नहीं है. और तुम्हें लग सकता है ऐसा कि भाई द्रव्य, क्योंकि तुम उसको कैसे ले रहे हो, बोले कारण कार्य संबंध से ले रहे हो. तो बोले कारण कार्य संबंध नहीं, यहाँ तो स्वभावोत्तर का गोचरा, जीव का के साथ अनादिकाल से कर्म का संबंध स्वाभाविक है, कोई करता नहीं है. ये तो क्लियर है हम कि भाई उसको किसी जीव को किसी ने बनाया नहीं. वो अपन अपनी आपस की बोलचाल की भाषाएं बोलते हैं ना कि पता नहीं भगवान ने तुम्हें कैसा बनाया. मतलब वो जोक्स आते हैं ना, तो पत्नी बोलती है ऑलवेज पति को, पता नहीं तुम्हें भगवान ने कैसा बनाया. वो जोक है कि भगवान ने तुम्हें कैसा बनाया. वो सही नहीं है, लेकिन वो भगवान ने बनाया नहीं ना. तो ऐसे ही कोई जीव और कर्म को कोई एक ऑपरेटर नहीं है. देयर इज नो ऑपरेटर हु हैज जस्ट कंस्ट्रक्टेड, हु हैज जस्ट क्रिएटेड दिस जीव. और बाद में उसे ध्यान में आया उसके साथ तो 7 ही कर्म मैंने लगाए, इसको 8 लगाने. तो यहाँ पंडित जी हमारे दिमाग में एक बात क्लैरिफाई ये करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट द बॉन्डेज ऑफ कर्मा एंड जीव, it is since time immortal. It is not newly not as this intermingleness is newly established. It is not newly established. It is since time immortal from अनादिकाल से भी. अब बोले इससे हमें बोले क्यों बताना चाहते हैं पंडित जी कि भाई ये अनादिकाल से है. वो इसलिए बताना चाहते हैं कि पहले आप ये मान लो कि भाई ये कर्मों का संबंध मुझे है. वो उन्होंने वैद्य का एग्जाम्पल दिया था, तो उसी को कंटिन्यू किया उन्होंने. ये पहले आप मान लो कर्मों का संबंध आपको है ना. और कर्मों का संबंध अब क्वेश्चन ये होता है तो कब से है, तो वो कह रहा है अनादि से है. तो अनादि से कैसे है, तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए. तिल का तुष का, तो सॉरी तिल का तेल का, गेहूं का भूसे का, और सोने का कालीमा का, दूध का पानी का, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिए. सो द पर्पस, purely purpose of explaining or giving these examples, the intention behind this of Pandit ji is that you must accept, you must consider, or you must think about this. The bondage of karma is since time immortal, and it is natural. You cannot apply any logic over here. It is natural process. तो वो कह रहे हैं कि जैसे there are many द्रव्य, वो भिन्न भी हैं, अलग अलग हैं. वो बहुत सारे द्रव्य हैं जो अलग अलग, और जैसे अलग अलग द्रव्य में कोई तर्क नहीं चलता भाई ये अलग क्यों है,
स्वभाव से अलग है। ऐसे इसमें कोई लॉजिक कि एक क्यों है, स्वभाव से एक है, वो अनादिकाल से ऐसे ही संबंध, सब सोना और वो ऐसा ही मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग, आगे का क्वेश्चन। पढ़िए प्रीतेश जी, आप पढ़िए। क्वेश्चन, asserting the state of bondage. Hello, Pritesh ji is here. सॉरी, क्या क्वेश्चन था सौरभ जी? नहीं, मैंने ये बोला पढ़ना है यहाँ से आपको। क्वेश्चन नंबर ये ना, asserting the state of bondage or association is possible. मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई और पढ़ सकता है? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। पढ़िए, आदर्श जी आप पढ़िए। Asserting the state of bondage or association is possible then only when the two distinct things are firstly separate and then get intermingled. How is here the bondage of soul and karmic matter asserted to be existing from beginningless time? Answer: these were in intermingled state from eternity, but later on got separated. Then it was known that they were separate, so got separated. Therefore, formerly also they were separate. Thus, by inference as well as by omniscience, these clearly appear separate. On account of this, their separateness exists in spite of their being in bonded state. And from that separateness point of view, only their bondage or association is asserted, because in intermingled state of different substances, irrespective of their intermingling afresh or already being in intermingled state, asserting in this way only is possible. Thus, the bondage of this soul and karmas is from beginningless time. ओके, एक नया क्वेश्चन पंडित जी ने यहाँ उठाया। हम ये तो नहीं कहेंगे समवन इज आस्किंग द क्वेश्चन, लेकिन पंडित जी चूंकि मनोवैज्ञानिक, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक विद्वान भी थे, तो वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं समवन इज आस्किंग क्वेश्चन। So the next question, the question पूछ रहा है is also very intelligent person, and what is asking, the question is that asserting the state of bondage or association is possible, then only when the two distinct, these are firstly separate and then get intermingled. How is here the bondage of soul and karmic matter asserted to be existing from beginningless time? वो कह रहे हैं कि आप संयोग कह रहे हैं, मतलब वो एक एक शब्द पकड़ता है। इनका क्वेश्चन जो करने वाला है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं, पंडित जी हैं, तो वो तो बहुत विटी पर्सन है, मतलब ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो उनके क्वेश्चन भी उन्होंने ऐसे बनाए। उन्होंने कैसे क्वेश्चन बनाए कि आपने कहा संयोग, मतलब वो शब्द पकड़ लिया उसने, ये आपने कहा संयोग, तो संयोग तो इसका मतलब तो ये होता है कि पहले अलग अलग थे और फिर मिले। वो जो आपने संयोग या संबंध जो शब्द कहा आपने, तो मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि पहले अलग थे फिर मिल गए। और आपने तो कहा कि साहब ये अनादिकाल से जीव कर्मों का संबंध है, तो कैसे कहा ये? क्योंकि आपने जो शब्द प्रयोग किया है वो आपने किया है संयोग, जैसे दूध और सोने का संयोग, सॉरी, गिट्टिक और सोने का संयोग, दूध और जल का संयोग, तुष और कण का संयोग, तिल और तेल का संयोग, संयोग कहा आपने। तो इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले अलग अलग थे फिर मिल गए, तो फिर वो अनादिकाल से जो जो जीव हैं, जीव के साथ कर्मों का संबंध है, वो आपने कैसे कहा अनादिकाल से है? उसका आंसर दिया है, these were intermingled state from eternity, but later on got separated. Then it was known that they were separate. ये बहुत अच्छा आंसर दिया पंडित जी ने। हाँ बिल्कुल, अनादि से मिले थे और हमने यही कहा संयोग। हाँ? तो हमने जाना कैसे? क्वेश्चन क्या है उसका? क्वेश्चन करने वाले का क्वेश्चन ये है कि आपने कहा संयोग, एसोसिएशन, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि पहले अलग थे फिर मिले,
ये एसोसिएशन होता है ये? तो पंडित जी ने हाँ, ये अनादिकाल से हैं और संयोग ही कहेंगे उनको। अनादिकाल से है, संयोग ही कहेंगे उनको। लेकिन हमने बोले, वो कह रहा है आपने कैसे जाना ये अलग अलग थे? तो जब भिन्न हुए ना तब हमने जाना कि ये भिन्न थे। तो कैसे भिन्न हुए? बोले हम देख रहे हैं अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं तो ये समझ में आया कि भैया ये अगर ये भिन्न ना होते तो ये भिन्न कैसे हो जाते? अगर ये आत्मा का स्वभाव बन जाते, मान लो कर्म अनादिकाल से कर्म है, ये तो प्रूफ हो गया, मान भी लिया उनने, ये जो क्वेश्चन वाला करने वाला मान भी लिया उसने, हाँ साहब मान लिया मैंने अनादिकाल से। तो बोले अगर इसको ऐसा मान लिया जाए कि ये अनादिकाल से हैं और जीव का स्वभाव है, ये भी कहा अपन ने कि जैसे सोने के साथ में उसका संबंध है काली माँ का, तो जीव का कैसे कहा आपने कि साहब ये संयोग जो है अनादिकाल से है और ये तो भिन्न है? मतलब उसका क्वेश्चन काय पे आया पता है? उसका क्वेश्चन इस पे आया कि संयोग है और भिन्न है, तो भिन्न कैसे कहा आपने? तो वो कह रहे हैं कि जब भिन्न हुआ तब हमने जाना कि वो मिला हुआ नहीं था। अनादि से कर्मों का संबंध होने के बाद भी, अनादि से कर्मों का संबंध होने के बाद भी वो भिन्न है, तो हमने जाना कि वो एक नहीं था, भिन्न है। तो कैसे? बोले अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं जीव। और कौन से जीव मोक्ष जा रहे हैं? हम में से ही जा रहे हैं जिनका कर्मों के साथ संबंध है अनादिकाल से, तो वो आत्माराधना करके मोक्ष जा रहे हैं। तो हमने उस बात से ये जाना कि ये तो कर्मों के साथ यद्यपि जीव अनादिकाल से है और इनका स्वाभाविक संबंध है, लेकिन एक स्वाभाविक संबंध संयोग होने के बाद भी ये एक नहीं होते कभी। और उसका एग्जाम्पल ये कि भाई हर 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष चले जाते हैं। और मोक्ष जाना क्या होता है? मोक्ष कोई प्रक्रिया, वैसे तो मैं सदा मुक्त हूँ, मतलब अगर हम समय सार की भाषाएं बात करें, परम शुद्ध निश्चय से, पारिणामिक भाव से, तो वी आर ऑलवेज इन साल्वेशन, वी आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज ऑफ कर्मा। हम तो हमेशा मुक्त हैं, हम में कोई कर्मों का संयोग नहीं है। लेकिन वो परम शुद्ध निश्चय से जो संयोग नहीं देखता है, यहाँ हम पर्याय की बात कर रहे हैं। तो पंडित जी वो बता रहे हैं कि भैया हमने जब अलग हो गए वो कर्म, कई हमारे सामने जब कई जीव मोक्ष चले गए, तो हमने जाना कि ये संयोग तो था अनादिकाल का, लेकिन आत्मा और कर्मों का संबंध मिल नहीं गया था, मतलब वो एक में एक नहीं हो गए थे वो। अपन जैसे मतलब बचपन में जब मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो बचपन में जब हम लोग, एक बाल सभा हुआ करती थी हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बाल सभाएं हुआ करती थी, मैंडेट था उस समय, अभी का मुझे नहीं पता। तो बाल सभा सैटरडे को होती थी। तो बाल सभा का मतलब था कि बालकों की सभा। तो उसमें हमारे टीचर ने बता दिया कि तुम्हें स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते थे हम लोग, वो उसमें जज बैठते थे, स्कूल के 2-3 टीचर, प्रिंसिपल। तो हम लोग ऐसे बोलते थे, नीर क्षीर विवेकी सभासद, नीर क्षीर विवेकी सभासद, ऐसा हिंदी में बोलते थे, हम सिखाया गया। अभी नीर क्षीर विवेकी क्या होता है? तो नीर का मतलब होता है आपका जल, क्षीर का मतलब होता है दूध, और सभासद, तो इसका पूरा मीनिंग ऐसा होता है कि जैसे हंस जो होता है ना, हंस, तो हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो ऐसे ही वो नीर क्षीर विवेकी सभासद का मतलब ये था कि आप हंस के समान हैं और आप दूध को पहचान लेंगे और पानी को भी पहचान लेंगे। मतलब इस डिबेट में जो दूध होगा, मतलब जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होगा, उसे आप पहचान लेंगे, और जो पानी होगा उसे पहचान लेंगे। तो वो एक सिंबॉलिक था कि भाई जो सभासद, वो जो हमारे टीचर्स थे, जो जजेस थे, वो हंस के समान हैं, और हम जो उसमें प्रतिभागी थे, तो उसमें से कुछ पानी है और कुछ दूध है। तो कुछ दोज हु आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट एंड दे आर जस्ट इन दिस पार्टिसिपेशन। तो वो ऐसा कहा जाता था। तो वो मैंने क्वेश्चन किया था उस समय, मैंने कहा सर ये आपने सिखाया हमें नील शेर विवेकी सभासद, तो ये हंस कैसे, हंस का क्यों एग्जाम्पल आता है कि दूध?
तो उन्होंने बताया कि बेटे हंस की जो बीक रहती है ना, चोंच रहती है ना, उसमें एक केमिकल होता है उसमें। तो वो जैसे ही पानी में डालता है ना, तो वो केमिकल से वो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। तो वो फिर दूध पी लेता है और वो पानी छोड़ देता है उसमें से। तो इसलिए अपन को पता चला कि वो यदि दूध और पानी एक साथ था, लेकिन वो अलग अलग किया गया। ऐसे पंडित जी कह रहे हैं कि भाई सोना, सोने को जब तपाया गया, गलाया गया उसको, मिट्टी को, तो हमें पता चला भाई ये तो एक थे ही नहीं, यद्यपि अनादिकाल से हैं, लेकिन फिर भी ये तो अलग अलग थे। तो हमने जैसे इसको तपाया, जैसे हमने गलाया, तो हमें पता चला कि ये तो अलग अलग थे। इसी तरह से जीव भी जो है अनादिकाल से यद्यपि कर्मों के साथ है, फिर भी हमने जो देखा कि कई सारे जीव मोक्ष जा चुके हैं, तो उससे हमें ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि कभी ये एक नहीं थे, ये सदैव सदा काल अलग अलग ही थे। तो इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान के से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। और तो अनुमान लग गया ना, ये अनुमान अनुमान ज्ञानम प्रमाण, कि भाई अलग अलग हो गए ये तो। जैसे हम लोग हैं भाई, हम लोग सब अपनी मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सबको तो आगे आने वाले समय में मोक्ष जाना ही, कोई डाउट नहीं इसमें। तो कहा अनुमान कि जैसे पूर्व काल में जिन जीवों ने धर्म की आराधना की, आत्मा की आराधना की, वो मोक्ष चले गए। ऐसे हम भी इसी अनुमान से तो पढ़ रहे हैं ना कि आज हम धर्म की आराधना प्रारंभ किए, कल हम भी मोक्ष जाएंगे। अगर मान लो हमें श्रद्धा ना हुआ ये वाला कि हम कुछ भी कर लें, कर्मों से रहित में कभी होंगे ही नहीं, तो हम तो फिर कभी प्रयास भी नहीं करेंगे। तो हमें पहले तो ये श्रद्धान करना पड़ेगा कि हम कर्मों से सहित अनादिकाल से हैं। दूसरा ये भी श्रद्धान करना पड़ेगा, अनादिकाल से कर्मों के से सहित होने के पश्चात भी हम अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं, वही तो हमें पता है हम लोगों को कि हम अलग अलग हैं। हम कर्मों को सेपरेट कर सकते हैं, तभी तो ये सारा प्रयास है। अगर वो सेपरेट ना कर सकते, द्रव्य में तो सब शुद्ध है, पूरा पर्याय बुद्धि का तो प्रयास, तो में जो शुद्धि का जो प्रयास है उसके लिए हम सब लोग पढ़ते हैं। और अनुमान से हमने ये जाना कि वो भिन्न भिन्न है और उनका बंधन भी है, फिर भी भिन्न है। तो हमने जो मतलब जो उसने शब्द प्रयोग के लिए उसने जो पकड़ा था ना टेल, या आपने संबंध संयोग कहा, तो कह रहे हमने तो भिन्नता की अपेक्षा उनका संयोग कहा कि भाई संयोग मतलब भिन्न है, नए मिले हों इस अपेक्षा से हमने नहीं कहा। मतलब नए मिले हों हम इसलिए नहीं कह रहे संयोग। संयोग तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि ये अलग हो जाएंगे, नए मिलाप वाला संयोग नहीं है। तो क्या होता है, शब्दों की कहने की एक सीमा होती है, लेकिन उसको जो टीकाएं लिखी जाती है ना, तो जितना गंभीर आदमी होगा उतने कम शब्दों में बोलेगा। तो फिर जो उनको समझने वाला व्यक्ति होगा वो फिर डिटेल में लिखेगा, फिर आने वाले समय में लोग और कम समझने लगेंगे, फिर उसको और डिटेल किया जाएगा। ऐसे वो कह रहे हैं कि मैंने नए अपेक्षा से नहीं कहा संयोग संबंध, मैंने तो ये अलग हो जाएंगे, अलग हैं, इसलिए हमने कहा। तो इस प्रकार से आप ये मानिए कि thus the bondage of the soul and karma is from beginning less time, अनादि से नहीं। तो उन्हें इस प्रकार से ये सिद्ध किया है कि पहले तो देखिए, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में पता है क्या बताने जा रहे हैं, डिस्टिंक्टनेस ऑफ सोल एंड कर्मा, कर्मों और जीव की भिन्नता। लेकिन पहले तो ये बता रहे हैं ना वो कि कर्म है एक, जीव और कर्म एक हैं। पहले हमें स्वीकार तो करें ना, जीव और कर्म एक है। तो उनने ये इतने सारे एग्जाम्पल देके हमें जीव और कर्म एक हैं, एक है मतलब अनादिकाल से एक है, संयोग संबंध है इनका, अनादिकाल से संयोग संबंध है, लेकिन ये भिन्न हो जाएंगे। तो अब वो भिन्न हो जाएंगे उसकी चर्चा पंडित जी यहाँ अगले पैराग्राफ में करेंगे। तो हम इसकी चर्चा फिर अब अगली क्लास में करेंगे। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि यहाँ ये जो पंडित जी ने हमें एग्जाम्पल देके जो कर्मों का समझा रहे हैं, वो वैद्य के एग्जाम्पल से जोड़ो। पहले वो ये निर्णय तो कराएं तुम बीमार हो, तो यहाँ पंडित जी ने भी ऐसे निर्णय कराया कि आप भाई कर्मों से सहित हो, पहले ये तो स्वीकार कर लो, नहीं तो कोई निश्चयभाव से आके खड़ा हो जाए, नहीं साहब मैं तो कर्मों से रहित हूँ। तो उससे कहते हाँ भैया हो कर्मों से रहित, उन्होंने कहा तुम्हें, लेकिन हम तो यहाँ पर्याय से बात कर रहे हैं, तो आप उसको वैसे ही समझ करोगे।
तो पंडित जी पहले निर्णय करा रहे हैं, आप कर्मों से सहे तो फिर हमने निर्णय कर लिया, तो पंडित जी ने कहा ऐसा नहीं हो जाए कि अपने आप को कर्मों के स्वभाव वाला मानने लगे। तो फिर तत्काल उनने नेक्स्ट पैराग्राफ में अब बताने वाले हैं कि जीव और कर्म भिन्न है, जिसकी चर्चा अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग जिनवाणी स्तुति लेते हैं। हाँ कुंदन जी जिनवाणी स्तुति लीजिए। निधि निधि में बताई। हाँ बोलो बेटा बोलो। वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।